जय श्री राम। मैं डॉक्टर विजय शर्मा, गुरुजी भिवानी वाले। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल के सभी सब्सक्राइबर सुखी रहें, संपन्न रहें, दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करें। आज का महा उपाय देखिए, 7 हल्दी की गांठ लीजिए। 7 हल्दी की छोटी छोटी गांठ पीले वस्त्र के ऊपर रख के और साथ में 7 पीले फूल, इनकी एक गठरी पोटली बना के ना अपने व्यापारिक संस्थान के गले में रखिए। आपके व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। जय श्री राम। अब बात करते हैं लाल किताब की। लाल किताब के अंदर आपको मैं 2 ग्रह पढ़ा रहा हूँ कि 2 ग्रह की फल की युति किस भाव में क्या फल देगी। अब बात करते हैं आज लाल किताब की। बृहस्पति प्लस राहु, ये बुध के समकक्ष हो गया। शेर और हाथी की लड़ाई। ऐसा व्यक्ति अपने वचन का पक्का होता है और सामना हो जाए तो झुकता नहीं, चाहे शरीर चोटों से नीला क्यों ना हो गया हो। कभी शाह, कभी मलंग, 2 रंगी दुनिया, कभी आशावान, कभी निराश। 12 वर्षीय चक्कर के बाद का समय अधिक मंदा, हर ओर निर्धनता का वातावरण। शेर और हाथी जब सोए हुए हों तो अपनी नींद में ही चलते चलते ग्रह चाल के अनुसार जातक के संबंधियों को भी कुचल देते हैं। 17 और 24 वर्ष आयु तक समय अच्छा बीते। 25वें वर्ष में विवाह भी नेक फल देने लगे और 28वें वर्ष से 17 बुध, 20, 22 सूर्य, 24 चंद्रमा, 28 मंगल, इन ग्रहों का समय बृहस्पति को सहायता पहुंचाना लगेगा और 36 वर्ष आयु शनि के समय में धन संपत्ति अधिक इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। 48 वर्ष आयु तक संतान का सुख कायम हो जाएगा और अगला समय ठीक ही व्यतीत होगा। भाव यह है कि ऐसा जातक यदि राजा के घर जन्म लेवे तो साधु फकीर बन जावे और निर्धन के घर जन्म लेवे तो राजा के समान बन जाए, अर्थात धनी हो जाता है। पूर्ण परिवर्तन पुत्र के जन्म के बाद शुरू होता है। दोनों ग्रह मिलकर मसनूई दिखावटी बुध बनता है जो खाली व फोकी प्रसिद्धि देता है। जब दोनों ग्रह खाना नंबर 7, 12 में हो तो जातक केवल दुनियावी व्यक्ति होता है, उसे कोई ईश्वरीय शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब दोनों नंबर 1, 6 में हो तो जातक को ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होती रहेगी। जातक का आराम या हराम की कमाई का आदी होगा, अर्थात ऐसे व्यक्ति को कभी कठिन कार्य, मेहनत का काम करना ही नहीं पड़ेगा। यदि करना पड़ भी जावे तो वह कुछ भी कराएगा नहीं, अपितु मुफ्त में ही पेट भरकर अन्न प्राप्त करेगा। इसे चाहे आराम की कहो या हराम की कहो। खाना नंबर 1, रिज़्क रोटी कभी कम न होगी। जन्म चाहे चंडाल के घर हो, पेट भरने के लिए सरकारी कोष से धन लाभ प्राप्त होता रहेगा। निर्धनों, खाना नंबर 2, निर्धनों के सहायक, अच्छे काम करने वाला। यदि किसी कारण आप निर्धन हो जाए तो हाथियों वाला साधु होगा। नंबर 3, खाना अधिक होशियारी, शत्रु से बचाव करता रहे, स्वयं भी सूरवीर। राहु की आयु 10, 21, 42 वर्ष के बाद प्रभाव होगा। उत्तम चंद्रमा के प्रभाव का पूरा असर साथ होगा, परंतु बृहस्पति अपने लिए चुप ही होगा। खाना नंबर 4 कर जलते। खाना नंबर 5, हाकम या सरदार हो। खाना नंबर 7, ससुर या पिता में से एक ही जीवित बचे, वह भी दमा, सांस की बीमारी से पीड़ित हो, यौवन आराम से कटे। खाना नंबर 12, यहाँ दोनों के होने पर खाली बुध होता है। जातक गुणवान, बुद्धिमान होता है। दस्तकारी काम में कोई विशेष लाभ न होगा। बाकी के घरों 6, 9, 10, 11 में अपना दिया हुआ फल होगा। ये मैंने आपको अपने बृहस्पति प्लस बुध, उनके खाना के हिसाब से लाल किताब में
भाव को खाना कहते, खाना नंबर के अनुसार रिजल्ट बताइए जी। ठीक है जी। और मंदी हालात के घर जो है बृहस्पति की 6, 7, 10, 11, राहु के मंदे घर 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11। पिता की आयु और धन संपत्ति के विषय में ही वह मंदा असर होगा। जो राहु 11 में लिखा हो, 8, 12 और 16, 21 वर्ष आयु में पिता को अधरंग हो जाए। 42 वर्ष आयु को स्वर्ण हानि, राहु संबंधी कारोबार, रिश्तेदारी का हाल मंदा करेगा। मंदे समय में केतु का उपाय सहायक होगा। शरीर पर सोना पहनना यदि शुभ। केतु लड़का नालायक हो तो चंद्र, माता के द्वारा चंद्र का उपाय सहायक होगा। हौलदारी धारण करें। गाय के जूठे पानी में 43 दिन तक धोवें। मंगल का दान करें, जो दूध में धोकर 43 दिन लगातार पानी में बहाएं। यदि खाना नंबर 2, यदि नंबर 8 में बृहस्पति प्लस राहु के शत्रु हो या वैसे ही मंद ग्रह हो तो पुत्र के जन्म में बाधा डालेंगे। 34 वर्ष आयु तक बुध और केतु दोनों का असर मंदा ही रहेगा। संतान के संबंध में वही असर होगा जो राहु नंबर 5 में लिखा है। पिता और ससुर दोनों में से केवल एक ही जीवित बचे। यदि दोनों जीवित हो तो एक को दमा हो जाता है। जीवन केवल खाना पूरी ही होगा। चारों ओर निराशा का वातावरण बना रहेगा। ये मंदी हालात के फल हैं। उपाय बृहस्पति 8 में दिया उपाय सहायता करेगा। जय श्री राम। देखिए, मेरी यूट्यूब आईडी है डॉक्टर विजय शर्मा गुरुजी। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सबका कल्याण हो। जय श्री राम।